हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अभी क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है? बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू पावर ऑफ द बैंक्स विच अनेबल्स देम टू एक्सपैंड देयर सेकेंडरी डिपॉजिट्स थ्रू लोन्स, एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट मोर देन देयर प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब ये चीज़ आपको समझनी थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम क्या होती है? इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। कई लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ये सेविंग आप कहाँ करते हो? बैंक्स में, ठीक है। और ज़्यादातर बैंक्स इसी सेविंग के ऊपर आगे क्या दे देते हैं? लोन्स। तो क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैंक आपकी सेविंग पे किसी और को लोन देता है और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और बहुत पॉजिटिव असर रहता है। तो किसी और का पैसा किसी और को लोन में दे दिया बैंकों ने, और वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके पैसे जब भी आपको चाहिए होंगे वो डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू आपको दे देंगे। इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। अब मैं दोबारा रीड करता हूँ। इट रेफर्स टू पावर ऑफ बैंक्स, ये बैंकों की ऐसी पावर है विच अनेबल्स देम टू एक्सपैंड देयर सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सेकेंडरी डिपॉजिट्स बेसिकली लोन्स को कहते हैं। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स को लोन्स या एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ाते हैं, ठीक है, मोर देन प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब ये प्राइमरी डिपॉजिट्स भी क्या होते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। लोन्स दे दे के इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल्सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बढ़ जाती है। तो लोन देंगे तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लगातार चलती रहेगी। तो मेन कॉन्सेप्ट्स जो इसमें मुझे आपको करवाने हैं, सबसे पहले करवाना है डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी डिपॉजिट्स, एक होता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। फिर उसके बाद मुझे बताना है आपको कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है। उसके बाद बताना है मुझे एक्सेस रिजर्व्स क्या होते हैं, और लास्ट में बताऊंगा क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो ये क्रेडिट क्रिएशन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल वीडियो होने वाली है, और नेक्स्ट वीडियो जो इसके सीरीज़ का सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मगर वो तभी समझ आएगा जब ये सारे कंसेप्ट आपको आते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में, एंट्रेंसेज में और पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा डेडली है। चलिए सबसे पहले आ जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। दीज आर दोज डिपॉजिट्स विच डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ ऑन डिमांड बाय यूजिंग चेक, डेबिट कार्ड एटसेट्रा वेरियस सोर्सेज। तो ये वो पैसे हैं जो कि आप बैंक से निकाल सकते हो चेक लगा के, या एटीएम डेबिट कार्ड वगैरह से निकाल सकते हो। वो पैसे जो कि आप अपनी जब मर्जी निकलवा सकते हो, उसे बेसिकली कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो आपने खुद अपने हाथों से बैंक में कैश में पैसा डाला, उसे कहते हैं प्राइमरी। तो इसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैश डिपॉजिट्स। इट इज़ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैश बाय द पब्लिक इन बैंक्स। जो भी लोग बैंकों में पैसा डालते हैं, ठीक है, कैश में, उसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैसिव डिपॉजिट्स एज कमर्शियल बैंक्स हैव नो रोल इन द क्रिएशन ऑफ दीज डिपॉजिट्स। इनको पैसिव डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। एक्टिव नहीं, पैसिव। पैसिव इसलिए कि बैंक कुछ कर ही नहीं सकता इस केस में। अब मैं जितने मर्जी पैसे जमा कराऊं, ज़्यादा कराऊं, कम कराऊं, कितने कराऊं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है ना। बैंक इसमें क्या कर लेगा कि ज़्यादा कराओ या कम कराओ? तो ये बैंक्स के कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए इसको पैसिव डिपॉजिट्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये आ जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। बेसिकली जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको हाथ में कैश थोड़ी ना पकड़ा देता है। आप पैसे लेके मुकर गए, फिर बैंक क्या करता है, आपके नाम पे एक अकाउंट खोलता है, ठीक है, और सारे पैसे उसमें डाल देता है ताकि ट्रांजैक्शन का सबूत रहे, ठीक है। तो इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, व्हेन अ पर्सन अप्रोचेज अ बैंक फॉर लोन ही इज नॉट गिवन द लोन, ही और शी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ही और शी इज नॉट गिवन द लोन इन कैश, रेदर एन अकाउंट इज ओपनड इन हिज और हर नेम, उसके नाम पे एक अकाउंट खोला जाएगा, एंड द डेटर इज अलाउड टू विदड्रॉ द रिक्वायर्ड अमाउंट बाय इशूइंग द चेक्स और डेबिट कार्ड। तो वो इंसान जिसने कर्जा लिया है, लोन लिया है, उसे डेटर कहते हैं, कर्जाई भी कह सकते हैं, कर्जाई जिसने कर्जा लिया है। तो वो अपने अकाउंट से जो लोन अमाउंट है वो निकलवा सकता है अपनी मर्जी से। चेक से भी निकलवा सकता है, डेबिट कार्ड से भी निकलवा सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। सच डिपॉजिट्स आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स। उन पैसों को सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहा जाता है जो बैंक हमारे अकाउंट में डालता है एज अ लोन। इसको डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली डिमांड डिपॉजिट्स क्या हुए? डिमांड डिपॉजिट्स हुए प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और आ जाता है कैश रिजर्व रेशो। अब दिमाग से सोचो, आपने बैंक में 1000-2000 रुपये डलवाए,
ठीक है। अगर बैंक सारा का सारा वो पैसा लोन में दे देगा तो पीछे से आप कुछ निकलवाने जाएंगे तो आपके लिए तो बैंक के पास कुछ होएगा ही नहीं। तो बैंक क्या करते हैं, आपने जितना भी पैसा दिया है वो सारा का सारा लोन में नहीं दे देते, उसमें से कुछ अमाउंट अपनी जेब में रखते हैं ताकि जो भी कस्टमर्स हैं वो अपनी ट्रांजैक्शन करने आएंगे तो उसके लिए भी तो पैसा होना चाहिए, नहीं तो बैंकरप्टी हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ता हूँ। दोज हु डिपॉजिट्स फंड्स इन द बैंक्स इन कैश कैन विदड्रॉ द सेम एनी टाइम। मैं बैंक में पैसे डालता हूँ तो मैं कभी भी वापस निकलवा सकता हूँ अगर मुझे चाहिए हो, बिकॉज इट्स देयर मनी, ये तो उनका पैसा है। देयरफॉर बैंक्स कीप सम पार्ट ऑफ टोटल प्राइमरी डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व्स। तो बैंक उनमें में से कुछ पैसा अपने पास कैश रिजर्व में रखते हैं ताकि जो भी कस्टमर्स हैं वो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो उनकी जेब में पैसा होगा। कैश रिजर्व्स टू मीट देयर नीड्स, मीट द नीड्स ऑफ द डिपॉजिटर्स। जो भी डिपॉजिटर्स हैं वो अपनी नीड को पूरी कर सकें, उसलिए कुछ कैश बैंक अपने पास रखता है। द टोटल डिपॉजिट्स विच द बैंक्स कीप विद इटसेल्फ इन कैश इज सिंपली कॉल्ड कैश रिजर्व्स। वो क्या हुए, उनके कैश रिजर्व्स हुए। अब ध्यान से सोचना, रेशियो ऑफ कैश रिजर्व्स, जो कैश रिजर्व्स की रेशियो है, रेशियो मतलब परसेंटेज टू द टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, जितने भी उनके पास टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, कैश रिजर्व्स डिवाइडेड बाय टोटल डिमांड डिपॉजिट्स इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। और ये मॉनेटरी पॉलिसी में फिक्स की जाती है कि इतने इतने % होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये ना हो कि बैंक डिफॉल्ट कर ले कि इतने % उन्होंने अपना टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का पैसा इतने % अपनी जेब में रखना ही रखना है। ये मॉनेटरी पॉलिसी बताती है। क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट मैंने पहले इसलिए कराया है ताकि आपको पता लगे कि बैंक्स लोन दे दे के मनी सप्लाई को कैसे भगा देते हैं या कम कर सकते हैं, तो ही आपको मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एक्सेस रिजर्व्स। एक्सेस रिजर्व्स को सिंपल वर्ड्स में इट रेफर्स टू द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड कैश रिजर्व रेशो। फॉर एग्जांपल आपको कैश रिजर्व रेशो चाहिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 15% या 20%, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो 20% चाहिए, तो आपके पास जितना टोटल डिपॉजिट्स हैं, मान लो 1 करोड़, उसका 20% चाहिए, तो 1 करोड़ का 20% हो गया 20 लाख, ठीक है। 20 लाख को छोड़ के जो 80 लाख हुए वो आपके क्या हुए, एक्सेस रिजर्व्स। एक्सेस रिजर्व वो रिजर्व्स हैं जिसमें से पैसे निकाल के बैंक लोन वगैरह दे सकता है, ठीक है। तो आपको एक्सेस रिजर्व समझ आ गए होंगे, वो रिजर्व्स जो बैंक कैश रिजर्व रेशो के बाद जो उसके पास पैसा बच जाता है जो वो लोन्स वगैरह में दे सकता है लोगों को। जितना ज़्यादा एक्सेस रिजर्व्स होंगे उतना ज़्यादा बैंक लोन दे पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 कैश रिजर्व रेशो। अगर किसी को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर बेसिकली ये मतलब है कि आपके पास जितने भी पैसे आए, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आए, उसके कितने गुना लोन दे दिया गया। मान लो बैंक के पास 1000 रुपये आए, लोन कितने गुना दे दिया गया, 5000 या 10,000, कितने गुना लोन दिया, उसे कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस की आपको नहीं समझ आएगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।